ये वीडियो आप लोग डिमांड पे बनाए जा रहे हैं और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर बोट एंड स्ट्रीम मींस नाव धारा चैप्टर को आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या कर रहा हूँ, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये पार्ट 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 ही कॉन्सेप्ट आपको ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको बता दो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे कॉन्सेप्ट बताने से ये फायदा हुआ जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर उसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए लिखा है क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर पहला, धारा की दिशा में नाभिक की चाल। यहाँ पे इस तरह से फिगर बना के मैंने क्या निकाला है, धारा की दिशा में नाभिक की चाल इतना है। लेकिन ये कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू के सेंस में आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो कोई नदी है, इस तरह से ये कोई नदी है, ठीक है। अब इसमें क्या चले, इस तरह से धारा चले, इस तरह से क्या है, धारा चले। आप यहां से लिख लीजिए, ये क्या है, धारा इस तरह से बह रही है। अगर मैं मान लो कोई नाविक है, कोई नाविक है, इसकी ये नाव, ये क्या है, कोई नाविक है। आप इसको इस तरह से हम लोग मान ले, जो भी नाविक, इसकी चाल कितना हम लोग मान ले 8 किलोमीटर प्रति आवर से। नाविक की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति आवर से। यानी कि 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और हम लोग मान ले धारा की भी कुछ चाल होगी, क्यों, धारा की भी कुछ चाल है। और धारा की चाल हम लोग मान ले कितना, यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है। नाभिक की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति आवर से। और हम लोग धारा की चाल मान ले कितना है, 2 किलोमीटर प्रति आवर से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब कोई नाभिक है, ये क्या करेगा, धारा की दिशा में अपनी क्या करेगा, नाव चलाएगा, तो इसकी गति के साथ साथ क्या होगा, यानी धारा की चाल भी क्या होगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी। धारा की गति में अगर ये चलेगा, इसकी गति में क्या हो, कुछ रफ्तार मिल जाएगी। क्यों, कुछ तेज चलेगा, नहीं चलेगा। अगर ये धारा की दिशा में नाव चलाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी नाव कुछ तेज चलेगी। तो यहाँ से इसकी चाल कितना हो जाएगी, इसके साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जाहिर सी बात है जब ये क्या करेगा, नाविक धारा की दिशा में अपनी नाव खेएगा तो इसकी गति के साथ साथ क्या होगी, यानी कि जो धारा की चाल है ये भी जुड़ जाएगी। कह सकते कि धारा की दिशा में नाविक की चाल कितना हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति आवर से। यानी ये 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्यों तय करेगा, क्योंकि इसकी जो चाल इतना तो चलेगा ही, प्लस इसकी जो धारा की चाल है इसके साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, धारा की दिशा में नाविक की चाल कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे लेके लिखा है, ठीक है। नाव की चाल हम मान कितना, नाविक की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति आवर से। और धारा की चाल कितना, 20 किलोमीटर प्रति आवर से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि धारा की दिशा में इसकी चाल कितना हो जाएगी, तो करना है कि आप इन दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। और ये इसका कॉन्सेप्ट नंबर पहला। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड देखा जाए। चलिए कॉन्सेप्ट सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल। यहां से इस तरह से फिगर बना के मैंने इस तरह से आपको लिखा है, लेकिन इसको कैसे मैंने लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो ये इस तरह से क्या धारा चल रही है, इस तरह से क्या है, धारा बह रही है, ये धारा बह रही है। कोई नाभिक है, अभी क्या करे, धारा के विपरीत दिशा में जाना चाह रहा है, यानी धारा इधर से चल रही है, धारा इधर से चल रही है। तो जो नाभिक ये क्या कर अपनी नाव इधर से लेके जा रहा है, इधर से क्या करे, इस तरह से लेके जाए, तो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा, नहीं चलेगा। आप इसको क्या करिए, यहां से लिख लीजिए नाभिक। और हम लोग मान नाभिक की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति आवर से। नाभिक की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति आवर से। और धारा की चाल हम लोग मान ले कितना, यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति, सॉरी वैल्यू लेके कर ले, ठीक है, वैल्यू के सेंस में हम लोग कर ले। धारा जो नाभिक की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति आवर से। और जो धारा की चाल हम लोग कितना मान ले, यहाँ से वैल्यू के सेंस में हम लोग कर ले, कितना है, 2 किलोमीटर प्रति आवर से। कितना है, 2 किलोमीटर प्रति आवर से। जब ये क्या करेगा, जब अपनी नाव क्या करेगा, धारा के विपरीत दिशा में खेएगा, तो जो इसकी धारा है इसकी रुकावट करेगी, नहीं, इसकी चाल को क्या करेगी, रुकावट करेगी। जो धारा है इसकी चाल को क्या करेगी, कुछ रुकावट करेगी। क्यों, ये क्या करेगी, इसकी चाल को इतना कम कर देगी, 2 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देगी। तो करना कि इस सेंस में इस दोनों को क्या करना, आपको घटा लेना है। इन दोनों को क्या करना, आपको घटा लेना। अगर आप इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना मिल जाए आपको, 6 किलोमीटर प्रति आवर से। इसकी चाल को क्या करेगा, धारा कितनी रोक देगा, 2 किलोमीटर प्रति आवर रोक देगा। तो अगर ये धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो इसकी चाल कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर से। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। अगर हम लोग मान लीजिए कोई नाभिक है, अब नाभिक की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति आवर से। और ये धारा की चाल कितना, 20 किलोमीटर प्रति आवर से। ये क्या करेगा, जब ये धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाएगा तो इसकी चाल को क्या करेगा, धारा रुकावट करेगी, नहीं करेगी, कितना रुकावट करेगी, इतना रुकावट करेगी। तो करना है कि इसकी चाल में से क्या करिए, आप इसको यहाँ से घटा ली। मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा है।
वही चीज मैंने आपको यहाँ पे घटा के दिखाया, इतना। 2 पॉइंट और मैं आपको नोट में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट और मैं आपको नोट में बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल पूछे तो क्या करेंगे आप, a+b/2 कर लेंगे, ठीक। इसका मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आप क्या करेंगे, शांत जल में धारा की चाल पूछे तो क्या करेंगे, a-b कर लेंगे, a-b/2 कर लेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए, अगर ये धारा न बहे तो नाभिक की चाल कितना है, इतना है। क्यों, नाभिक की चाल कितना है, इतना है, और धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति आवर से। तो इसमें अब जैसे आपका क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर से, और धारा की विपरीत दिशा में नाभिक की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति आवर से। यही तो मैंने ऊपर लिखा है, धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना, 10 किलोमीटर प्रति आवर से, और धारा की विपरीत दिशा में नाभिक की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति आवर से। मैं आपसे ये पूछूं कि जो नाभिक है इसकी चाल कितना है, शांत जल में इसकी चाल कितना हो, यानी ये चाल आपको बताना है, ये चाल आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। करना कि आपको इन दोनों को क्या करिए, आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ के इसका क्या करिए, आधा करिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। ये चाल आपको क्या होगा, पता चलेगी, ठीक है। अगर आपसे धारा की चाल पूछे तो क्या करेंगे, इन दोनों की चालों का क्या करिए, अंतर करिए। इन दोनों की चालों का अंतर कितना मिलेगा, 4 का मिलेगा। जो भी अंतर मिलेगा उसका क्या करना, आपको आधा कर लेना। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको ये पता चलेगी नहीं, पता है धारा की चाल कितना आ गई, इतना। क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि धारा की दिशा में नाभिक की चाल इतना है और धारा की विपरीत दिशा में नाभिक की चाल इतना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि शांत जल में नाभिक की चाल कितना है, यानी ये चाल आपसे पूछा जाएगा। या ये पूछा जा सकता है कि शांत जल में धारा की चाल, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति आवर से तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर से। तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा गया, शांत जल में तैराक की चाल या नाभिक की चाल। तो मैंने आपको क्या बताया, जो धारा की दिशा में दिया गया चाल, इसको और इसको, जो धारा की विपरीत दिशा में, इन दोनों को जोड़ के क्या करिए, इसका आधा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, सॉरी कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 का करना कि आपको आधा कर लेना। अगर आप इसका आधा कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर से। अर्थात आप बता सकते हैं कि तैराक में, यानी शांत जल में तैराक की चाल कितना हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति आवर से हो जाएगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच करेगा, ठीक है। इसमें करना है क्या, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर ले, आपको क्या देगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि शांत जल में धारा की जाल पूछा है, क्या बताएंगे आप, शांत जल में धारा की जाल पूछा है, क्या बताएंगे आप, इन दोनों को घटा के इसका आधा कर लेंगे तो आपको धारा की चाल आपको पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उससे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर बना के समझ सकते हैं, लेकिन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो ये कोई क्या है, धारा इस तरह से बह रही है, इस तरह से कोई धारा बह रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, धारा की दिशा में क्या कर रहा है, जो नाभिक है 25 किलोमीटर जाता है। अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 25 किलोमीटर है। यहां से यहाँ की दूरी कितना है, 25 किलोमीटर। आप यहां से लिख ले। जब ये धारा की दिशा में जा रहा है, इससे जाने में, यानी ये दूरी तय करने में इससे कितना समय लग जा रहा है, 5 घंटे लग जा रहा है। यानी इस दूरी को तय करने में इससे कितना समय लग जा रहा है, 5 घंटे लग जा रहा है। अगर कोई नाभिक है, इस दूरी को तय करने में इससे 5 घंटे लग जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी चाल पूछूं तो क्या बता सकते हैं आप, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो करना है कि आपको इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दें, इससे भाग दें तो 5 25, यानी उसकी चाल हमको पता चली यहाँ से कितना, 5 किलोमीटर प्रति आवर से। वैसे ही क्या कर सकते हैं, अगर ये धारा के विपरीत दिशा में चलेगा और कितनी दूरी तय करा है, इतनी, तो आप यहाँ से चाल निकाल सकते नहीं निकाल सकते। इससे क्या करिए, इसमें भाग दे 5 3 15। अर्थात हमको ये पता चल गया कि जो नाभिक की चाल यानी धारा की दिशा में कितना हो जाएगी, नाभिक की चाल धारा की दिशा में इतना है और धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगी, 5 3 15, यानी 3 किलोमीटर प्रति आवर से। आप यहां से लिख लिए कि धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना हो जाएगी, यहां से क्या करना आपको, इससे क्या करना, समय से क्या करना, इसमें दूरी में भाग देना, तो कितना आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है।
नीचे वाले के लिए भी क्या करेंगे, सेम यही करेंगे, यानी इस दूरी को तय करने में से कितना समय लग जाए, विरुद्ध जा रहा है कि नहीं जा रहा, विपरीत दिशा में, इस दूरी को तय करने में से कितना समय लग जा रहा है, आप इससे क्या करिए, भाग दे, 5 3 15। हमको क्या पता चलेगा, धारा की चाल पता चलेगी। आप यहां से लिख लिए, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, आप यहां से लिख, धारा की विपरीत दिशा में नाभिक की चाल, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप इसमें भाग दें 5 3 15, कितना आ गया, 5 3 15। हमको यहां से ये पता चल गया कि धारा की दिशा में नाभिक की चाल इतना है और धारा की विपरीत दिशा में नाभिक की चाल इतना है। तो पूछा कि शांत जल में नाभिक की चाल पूछा है, तो मैंने वो क्या तरीका होता है, इन दोनों को ऐड करके क्या करिए, आप इसका आधा करिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 8 का क्या करना, आपको आधा कर लेना। अगर आप इसका आधा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स में। अर्थात आप बता सकते कि शांत जल में नाभिक की चाल कितना हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन किससे मैच करा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में धारा की चाल पूछे तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के क्या करना, आपको आधा करना। इन दोनों को घटा के इसका आधा करें तो आपको क्या पता चलेगी, धारा की चाल आपको पता चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, इस क्वेश्चन ये पूछेंगे, ठीक है। जब क्या हो रहा है, जैसे धारा बह रही है तो नाभिक की चाल कितना, इतना दूरी तय करने में से कितना समय लग जा रहा है, 4 घंटे लग जा रहा है। अगर इसकी चाल पूछो तो करना क्या, आपको दूरी में क्या करे, समय से भाग दे, तो 4 6 24। नहीं, धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना आ गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। कितना आ गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। आप यहां से लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाभिक की चाल, नाभिक की चाल कितना हो जाएगी, करना क्या, आपको इसमें भाग देना, तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो गया, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब ये करके रहता था, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, यानी यही दूरी तय करने में इससे कितना समय लग जाएगा, 6 घंटे लगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल आपको पता चलेगी। तो आप यहां से लिख लिए कि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाभिक की चाल, ठीक है, करना कि इसे इसमें भाग दे, कितनी बार भाग जाएगी, 4 6 24 हो गया। हमको यहां से ये पता चल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हो गया, धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल कितना, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो प्रश्न ने पूछा कि शांत जल में नाव की चाल पूछा गया, तो क्या करें, आप इन दोनों को जोड़ के इसका क्या करिए, आप आधा करिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 का करना कि आप आधा करिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि शांत जल में नाभिक की चाल कितना हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। तो डी ऑप्शन किससे मैच करें, ठीक है। अगर धारा की चाल पूछा है तो क्या करें, इन दोनों को घटा के इसका क्या कर लेंगे, आधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा की वेग, यानी धारा का वेग हमसे पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, धारा की चाल आपसे पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, यहाँ से एक नाव धारा की दिशा में यानी 8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना ले रही, 1 घंटे ले। तो कह सकते हैं आप यहाँ से इसकी चाल बता सकते, नहीं बता सकते, यानी 1 घंटे में कितना दूरी तय करे, इतना दूरी करे। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि धारा की दिशा में क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो आप यहाँ से लिख लिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल या नाभिक की चाल आप कर सकते हैं। नाभिक की चाल कितना है, यहां से दिया गया क्वेश्चन में 8 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया, यही तो है 8 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही। फिर क्या कहा गया था, धारा के विपरीत दिशा में क्या, 2 किलोमीटर दूरी तय करने में से 1 घंटे लगे। कह सकते हैं धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल हमको दे दी गई, आप यहां से लिख लिए, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में आप पूरा लिख लिए, धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल कितना यहां से है, 2 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो प्रश्न में पूछा कि हमसे क्या पूछा गया, धारा का वेग पूछा गया। अगर ये धारा की चाल पूछा तो क्या करें, आप इन दोनों को घटा के इसका आधा करें। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 6 का करना कि आपको आधा कर लेना, अगर आप इसका आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी 3 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा, ठीक है।
अर्थात आप बता सकते कि धारा की चाल कितना पता चलिए आपको 3 किलोमीटर प्रति आवर से। तो बी ऑप्शन किसका मैच करें, ठीक है। अगर ये नाव की चाल पूछते तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इससे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग हमसे पूछा, यानी धारा की चाल हमसे पूछा। इसमें क्या जानकारी, जब ये क्या कर रहा है, नाविक धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहा है और दूरी कितना, इतना 30 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लग जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, नाभिक की चाल निकाल सकते हैं यहाँ से। हमको पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, दूरी भी पता है और यहाँ से समय पता है। तो करना क्या, आपको इससे इसमें क्या करिए, भाग दे, तो आपको क्या पता चले, चाल आपको पता चले। लेकिन सबसे पहले कि घंटे में दिया और ये मिनट में दिया, दोनों यूनिट क्या करना, हमको एक में कन्वर्ट करना। इससे भी क्या करें, जो 30 मिनट, इसे भी हम लोग क्या करें, घंटे में कन्वर्ट कर ले। तो 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 घंटे हो जाएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं 2 घंटे पहले से, और इसमें कितना आपको जोड़ना है, 1/2 घंटे। यहाँ से करें 2 दूना 4, कितना हो गया, 5 हो गया, 5 बटे कितना हो गया, 2 घंटे, ठीक है। अब करने के इससे इसमें क्या करें, भाग दे, तो आपको क्या पता चले, धारा की दिशा में नाभिक की चाल आपको पता चले। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दें। इसमें क्या करना, आपको 5/2 से भाग देना। 2 पलट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5/2 से भाग देंगे, 2 पलट कहां चला जाएगी, ऊपर चला जाएगा। अब करना है कि इसको यहां से काट दो, 5 6 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया। अर्थात हमको ये पता चल गया कि धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति आवर से। फिर अगले लाइन से क्या कहा गया, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में से इतना समय लग जाएगा। करना क्या, आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दें, आपको ये पता चल जाएगा कि धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल कितना है, ठीक है। आप यहां से लिख लिए कि धारा की विपरीत दिशा में नाभिक की चाल। इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना। लेकिन ये यूनिट देखिए घंटे में है और एक इसमें मिनट में, तो इसे भी क्या करना, आपको घंटे में कन्वर्ट करना। इसमें कितने से भाग देना, आपको 60 से भाग देना। अगर 60 से भाग दें तो कितना हो जाए, 15 45 हो गया, और नीचे कितना हो जाए, 15 चौको 60। अब इसमें क्या करना, ये चीज आपको जोड़ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15/4। 15/4 से क्या करना, इस दूरी में आपको भाग देना। क्या करना, आपको 30 में क्या करना, आपको 15/4 से आपको भाग देना है, और 4 पलट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 15 दूना 30 हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर लो, कितना मिल, यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति आवर से। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हो गया, धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना, 12 किलोमीटर प्रति आवर से, और धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल कितना, 8 किलोमीटर प्रति आवर से। तो प्रश्न में पूछा कि आपसे धारा का वेग या धारा की चाल। तो करना क्या, आपको इन दोनों को घटा के क्या करना है, इसका आधा करना है। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और 4 का क्या करना, आपको आधा कर लेना। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति आवर से। अर्थात आप बता सकते हैं कि धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति आवर से। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो क्लास बहुत ज्यादा हो गए। इसमें देखिए क्या कहा गया है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति आवर से। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इससे कितना समय लगेगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। वैसे आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको फिगर बना दे रहा हूं। अगर मैं मान लीजिए इस तरह से धारा बह रही है और धारा की चाल कितना दी है, 4 किलोमीटर प्रति आवर से। धारा की चाल कितना देगी, यहां से 4 किलोमीटर प्रति आवर से। फिर क्या कहा गया, शांत जल में नाव की चाल कितना देगी, 13 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है। अगर ये क्या करे, नाव की चाल कितना देगी, यहां से 13 किलोमीटर प्रति आवर से देगी, 13 किलोमीटर प्रति आवर से देगी। अब करना कि यहां से हमें मान लो कुछ दूरी है, और दूरी कितना है, यहां से 68 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितना है, 68 किलोमीटर की दूरी है। अब ये क्या करेगा, अनुकूल का मतलब क्या, यहां से हो जाएगा धारा की दिशा में। अनुकूल का मतलब क्या है, यहां से धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में। अब करना क्या, शांत जल में इसकी चाल कितना, इतना है, और धारा की चाल आपको इतना दे देंगे। अब क्या करना, इसे इतना ही दूरी तय कराना है। जब ये क्या करेगा, धारा की दिशा में जाएगा, ठीक है, ये धारा की दिशा में जाएगा, तो इसकी चाल के साथ साथ क्या होगी, धारा की चाल ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल के साथ साथ क्या होगी, यानी धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। ये कुल कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में कुल कितना दूरी तय करेगा, 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है।
अब इसकी चाल कितना हो जाएगी, नई चाल 17 किलोमीटर प्रति आवर से। अगर ये धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल के साथ साथ क्या होगी, धारा की चाल ऐड हो जाएगी। अब इसकी चाल इतना आ गई और कितना दूरी तय करना है, यही तो दूरी तय करना है। तो करना क्या आपको, इससे क्या करें आप इसमें भाग दे, 68 में क्या करना आपको 17 से भाग दे। अगर आप 17 से भाग दें 17 चौक कितना हो जाएगा 68 है, 17 चौक कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। आप यहाँ से बता सकते हैं कि कितना समय लग जाएगा, उससे 4 घंटे का समय लगेगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करें। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।